इन तमाम लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। इधर की तस्वीर दिखाइए। पहले झोपड़पट्टी था तब तो बनाए नहीं, अब आज सब बन गए तो तोड़ने पर आ गए। अब वादा क्यों करे थे हमारे से? नेता, अधिकारी, विधायक सब कान खोल करके सुन लें और देख लें। आप भले मिनरल वाटर पी रहे होंगे, लेकिन ये लोग किस तरीके का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो गरीब जनता ना तो उल्लू बना बना के तोड़ रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग को क्यों नहीं तोड़ रहा है? और वही बीज मोहन का है पुलिस से जब वोट मांगे ले तो नहीं टूटेगा दाई, कभी नहीं टूटेगा बस्ती करके पुलिस। हम जैसे भी करके झाड़ू पोछा करके खाना बना के जैसे भी कमा रहे, खा रहे, रह रहे। हमको पहले ही बोल देते भैया पार्षद बोल देते थे कि आप लोग यहाँ पे घर मत बनाओ, ये जगह टूटेगा। तो हम ना गांव का घर बेचते ना खेत बेचते। हमारा प्रदेश 2047 की तरफ बढ़ चुका है। 2047 एक नेता की कहावत, एक नेता का वादा है कि 2047 में विकास होगा, और उसी विकास की राह पर हमारा प्रदेश जो है वो बढ़ चुका है। और इसकी शुरुआत हुई है राजधानी रायपुर के गुरमुख सिंह नगर से। इस वक्त मैं गुरमुख सिंह नगर में ही मौजूद हूँ और ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और 2047 की कल्पना करके बताऊंगा कि किस तरीके का जो होगा वो 2047 होगा। ये तमाम तस्वीरें आप थोड़ा से नाली की पहले तस्वीरें दिखाइए। अभी 2026 चल रहा है। 2026 में इस तरीके का जो है राजधानी रायपुर है। देखिए किस तरीके की कचड़े हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और भी कचड़ों का पूरा अंबार जो है वो दिखेगा। ये 2026 है। अब इसी से आप आकलन कीजिए कि किस तरीके का 2047 होगा। और इन्हीं 2047 को विकसित करने के लिए जो अफवाहें उड़ी हुई हैं कि गुरमुख सिंह नगर को तोड़ा जाएगा, तमाम बस्तीवासियों को विस्थापन के लिए नया जगह दिया जाएगा, जिसके बाद से तमाम बस्ती वाले जो हैं वो परेशान हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम चीज़ें हैं, क्या कुछ मामला है, सीधे उनसे बात करते हैं। क्या हुआ है अम्मा, क्या कुछ है? हमार घर ला टोरे पर रात के सुनाई आहे तो हमन ला जहाँ बैठे हैं वहीं हमन ला बैठने दे। हमार घर ला टूटना नहीं चाहिए। हमार घर ला टोरी हम छोटे छोटे बाल बच्चा ला लेके जाबो कहाँ? जहाँ हम बैठे हैं वहीं हमला रहन दे। हमला दूसरा जगह से कोई मतलब नहीं है। एक कमरा दे दी तो हमारे परिवार कैसे चली? अच्छा, कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग तो 30-40 साल हो गए यहाँ रहते हुए। हाँ बताइए, 40 साल से कोई परिवार यहाँ पर रह रहा है और एकाएक उनके पास फरमान आता है कि आपका घर उजड़ने वाला है। सोचिए किस तरीके का माहौल होगा। ऐसा नहीं है कि ये पूरा बिल्डिंग आलीशान बंगला बना करके रह रहे हैं। एक बार इधर की तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से ये झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। कुछ जगहों पे, कुछ घर पर हम जाएंगे भी और अंदर जाकर के भी दिखाएंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि यहाँ पर अधिकांश नेता मंत्री जो है ना, उनके पास 2-2 बंगले हैं। एक नया रायपुर में और एक रायपुर में। रायपुर के बंगले जो हैं अब कबाड़ हो चले हैं। बावजूद उसके उस बंगले को विभागीय मंत्री जो है ना वो छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन इन तमाम लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। इधर की तस्वीर दिखाइए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, तमाम महिलाएं हैं, आज परेशान हालात पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक नोटिस आया कि इनके घरों को अब तोड़ दिया जाएगा। इनके पास अब कोई छत नहीं बचा। इधर आइएगा, थोड़ा सा अंदर चलेंगे, अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके के आलीशान बंगले में ये रहते हैं। हमारी बस्ती में देखो कैसे कैसे घर है। किसका घर है ये मेरा घर है। कैसे तोड़ेंगे? चलो दिखाओ, देखो ना, देखो थोड़ा सा बंगले का थोड़ा सा दर्शन तो कराइए। आइए, आप भी आइए। ये मेरा घर है, ये देखो। और तोड़ेंगे बोलते हैं, हम कहाँ जाएंगे? अभी अभी घर खरीदे हैं। हाँ, ये आपका बंगला कितने करोड़ में बनाए हैं? कितना करोड़ में बनाएंगे बताओ? तो जो भी बनाए है तो ना हमारे लिए बताओ। ऐसे नहीं है कि बताओ, हाँ 2 पैसा जोड़ के हम मजदूरी करते हैं तो ही हमको पैसा मिलता है। ऐसे तो नहीं है कि फ्री में मिलता है। आइए बंगले के अंदर हम थोड़ा सा अंदर घुसते हैं और बंगले का दीदार करते हैं। ये देखिए, बंगले का पहला ही जो रूम है ये किचन है। ये तमाम चीज़ें आप देखिए, ये किचन है। इसके साथ ही साथ मेरी हाइट करीब जो ना 5 फीट 5 इंच होगी, उससे छोटा इस बंगले का ये दरवाज़ा है, ये चौखट है। यहाँ से हमको अंदर आते हैं और ये बंगला जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आइए 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 थोड़ा सा अंदर। ये तमाम तस्वीर दिखाइए। एक बस ये फ़ैन चल रहा है। 44 डिग्री की तपती गर्मी में
जहाँ पर लोग एसी को छोड़ना पसंद नहीं करते, एसी की हवा को छोड़ना, वैसे में ये तमाम जो लोग हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक पंखे के सहारे हैं। सोचिए कि किस तरीके का आलम है। बावजूद उसके नेता मंत्री जो हैं इनके घरों के पीछे पड़ चुके हैं कि इनके घरों को तोड़ा जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिंग रोड नंबर 2.0 बनेगा। इधर की तस्वीर दिखाइए। कहीं पर आपको शायद मेरी नज़रें कमज़ोर हो तो आपको शायद यहाँ पर एसी लगा हुआ दिख जाए या फिर कूलर दिख जाए। कहाँ गए दीदी? हाँ हाँ बोलो ना, मैं यहाँ पे हूँ। लोग बाग तो एसी की हवा में तरस्त हो जा रहे हैं और आप लोग, हम लोग तो सीट वाला घर है उस पे रह रहे, उस पे भी सरकार को मजा नहीं आ रहा है। बताओ, वोट लेने के टाइम तो नहीं बोलते हैं हम तुमको पट्टा देंगे, घर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। सरकार तो बोल रही है कि विकास हो रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा। सरकार क्या कर रहा है? नाली बनाया, आज तक कचरा उठाने नहीं आया है। बताओ क्या किया है? बताओ सरकार। 40 साल से आप रह रहे हैं, कितने बार कचरा उठाए हैं? 40 साल में 40 दिन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। भैया देखिए, यहाँ पर ना जो है बड़े बड़े तमगे मिल जाते हैं, बड़े बड़े अवार्ड मिल जाते हैं छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के नाम पर, और ज़मीनी हकीकत क्या होती है? 0 बटा सन्नाटा। तमाम बस्ती के लोग जो हैं बाहर में सड़कों पर नहा रहे हैं, तमाम तरीके का मल मूत्र गंदगी पड़ा हुआ है। लेकिन मजाल है कि वे निगम के अधिकारी यहाँ पर आकर के देखें, निगम के कर्मचारी, साफ सफाई वाले कर्मचारी आकर के यहाँ पर सफाई कर सकें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। एसी के कमरों में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ अपना जेब गर्म कर रहे हैं। अरे चुनाव के समय आपने वादा किया था, कम से कम उस वादे को तो निभाइए। क्यों इन्हें इस तरीके से गंदगी की ज़िंदगी में मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं ना? दीदी किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? बाथरूम वाथरूम कहाँ क्या है? ये बाथरूम है जो गवर्नमेंट कुछ करता ही नहीं है। और क्या है? ये छोटा सा घर है जिस पे हम लोग रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। और बाहर में मैं अभी आ रहा था तो बाहर में कई महिलाओं को देखा नहाते हुए। शर्म क्या है? क्योंकि महिलाओं का कहना होता है पूरा, लेकिन शर्म वर्म तो कुछ है ही नहीं। अब नहीं नहाते, बाथरूम वगैरह सब तो अंदर बनाए हुए हैं, ऐसे थोड़ी खुले में नहा रहे हैं कि खुले में मैं अभी देखा, मैं बहुत लोग नहा रहे हैं। वो एक आध दो लोग ऐसे नहाते, ऐसे नहीं है। बाकी सबका है, बाथरूम है, घर पे सेपरेट बनाए हैं। अभी सब जो थोड़ा बहुत पैसा था वो लगा के अपना घर वर बनाए। क्या मतलब? लेकिन पैसा लगाने का अब तो घर टूट रहा है। क्यों तोड़ेंगे ये बताओ? जब सरकार को के लिए, विकास के लिए क्या बताऊँ मैं, नहीं कुछ बोल पाऊँ। विकास के लिए तोड़ा जा रहा है। विकास के लिए तो नहीं तोड़ना चाहिए ना। तो बलि हम लोग कहाँ जाएंगे? बलि तो अमीरों को ही दी जाती है। आप अमीर हैं, आप गर्व कीजिए कि आप अमीर हैं। कोई अमीर नहीं है, हम रोज कमा रहे, रोज खा रहे। अमीर होते तो आज झोपड़ी में नहीं रहते, बिल्डिंग में रहते। सही है कि नहीं बात बताओ? तो ये तो हमारे नज़रिए से हो गया। सरकार का नज़रिए से देखिए, आप अमीर हैं। सरकार के नजर से क्या? सरकार को जब वोट लेना रहेगा ना, अरे हम तुमको बंगला देंगे, घर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अभी झोपड़ी में तो भी हम खुश हैं। हम तो सरकार को नहीं बोल रहे कि हमको बंगला दो, गाड़ी दो, ये दो, वो दो। जब महापौर का चुनाव हो रहा था तो महापौर जो अभी वर्तमान की मीनल चौबे इस मोहल्ले में आई थी क्या? एक बार भी नहीं आई मीनल चौबे यहाँ पे। नहीं आई है। नहीं, और जीतने के बाद यहाँ तो कोई शकल दिखाने भी नहीं आता है। चुनाव के समय भी नहीं आए थे? चुनाव के टाइम भी नहीं आई थी मीनल चौबे यहाँ पे। अच्छा, पार्षद बीजेपी का है कि कांग्रेस का? बीजेपी का। साफ सफाई के लिए कभी कुछ नहीं, कितना बार जा के बोलते हैं, आता ही नहीं है। पानी भर जाए, कचरे में रहो, हमको क्या करना? हमको वोट लेने से मतलब। अच्छा, वोट के समय जब चुनाव हो रहा था उस समय वादे तो करे होंगे ना? थोड़ा सा वादे को दोहरा दीजिए, थोड़ा सा दोहरा दीजिए। घर का पट्टा देंगे, नाली साफ कराएंगे, शहर मतलब हर चीज का वादा किया। आज क्या किया सरकार बताओ? कुछ भी नहीं किया। वादे जितने भी वादे करे थे, कितने वादे पूरे हुए हैं? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है और हमको हटा रहे इस जगह से। क्या मिला बताओ? गरीब का हाय लेके जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं होगा, कुछ ना कुछ उसको भी मिलेगा। ऐसे नहीं है। 40 साल की में जो था वो सब अब आप गंवाने की स्थिति में हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं? कहाँ जाएंगे घर अगर टूट गया आपका? तो कहाँ जाएंगे? वही तो, कहाँ जाएंगे? कुछ पता नहीं है। बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ते हैं, कहाँ स्कूल रहेगा, क्या रहेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बताओ साहब, 2047 की बात छोड़िए, लेकिन 2026 में आकर के ज़मीनी हकीकत ज़रूर देखिए। तमाम जो लोग हैं, मेरे पीछे के नज़ारे आप दिखाइए एक बार। तमाम जो लोग हैं अपनी परेशानियों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। घर तो नहीं देंगे,
हाँ? घर तो नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं। लेकिन सरकार तो आ रही है बल के साथ कि घर तोड़ करके ही जाएंगे। सरकार के पास जाएंगे हम लोग। सरकार के बाद किसके पास जाएंगे? पास वो बोले ना, वो क्या बोला है, कौन? बिजमोहन लाल क्या बोले? पट्टा दूंगा, वो बोला दूंगा बोला है। 40 साल में तो एक बार नहीं दिए पट्टा। नहीं दिया है। तो आप क्या बना दूंगा, बिल्डिंग बना दूंगा बोला है। क्या दिया है? आप बताइए, आप चुना रहे हैं, उनको जितवा रहे हैं, वोट तो आप दिए। जितवा रहे हैं, वो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा है। पानी गिर, इतने जब पानी भरता है घर द्वार सब में। ये है विकास की असली कहानी। 2047 छोड़िए, 2026 की ये है असली कहानी। हम एक बार और लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर हैं। ये पानी किस चीज़ का आंटी? नहाने का पानी। अच्छा, ये नहाने का पानी है। ये तो किस में आता है ये पानी? कहाँ है नल? भैया आइए आइए आइए, ये विकास की असली कहानी है। एक मिनट, विकास की असली कहानी है। देखिए, ये है नल। 2047 में ऐसा होगा हमारा जो छत्तीसगढ़ है। ये नल को दिखाइए, अगर देख रहे होंगे आप, ये छोटा सा पाइप लगा हुआ है, इसी से पानी आता है। पीने का भी पानी इसी में आता है क्या? हाँ? पीने का भी उसी में है। पीने का भी इसी में है। भैया, सब मंत्री, नेता, अधिकारी, विधायक सब कान खोल करके सुन लें और देख लें। आप भले मिनरल वाटर पी रहे होंगे, लेकिन ये लोग किस तरीके का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। देखिए, ये पानी जो है, इसी में नहाना है, इसी में आपको पानी पीना है, इसी में खाना बनाना है। ये तमाम तस्वीरें विकास की गाथा बता रही हैं। तमाम महिलाएं जो हैं। अम्मा क्या बोले? एक हफ्ता में तो कचरा वाला आते, कचरा लेके बाद पानी के टैक्स से पटा था, पानी नहीं आवाते घर में। पानी डोहर था वहाँ करा ले, वहाँ कर हमार घर है। और पानी के टैक्स से पटा था, घर के टैक्स से पटा था, और रोड टैक्स से पटा था, सबके टैक्स से पटा था। सरकार गहे कहते गरीब जनता ला उल्लू बनावा थे। अब ये तो नाली साफ नहीं हो, दुनिया भर के कचरा भरे हैं। टैक्स बटाने का क्या मतलब अम्मा? अब तो घर ही नहीं रहेगा तो यू टूट देगा ना। तो घर तो अब तो वैसे भी टूट रहा है। हाँ, टूट तो रहा है। तो गरीब जनता तो उल्लू बना के तोड़ रहा है। बड़े बड़े बिल्डिंग को क्यों नहीं तोड़ रहा है? उन लोग को भी तोड़े ना, आगे आगे बढ़ाए, उसको तोड़े। क्यों नहीं तोड़ रहा है उसको भी? महापौर मीनल चौबे साहब, आप लोगों की बातचीत हुई है क्या इस बारे में? मैं तो नहीं गई हूँ, लेकिन जाने वाले सब बस्ती वाले लोग गए थे, उन लोग जानेंगे भाई। अच्छा, हाँ। हाँ, महापौर क्या बोली अम्मा? टूटेगा, घर टूटेगा करके बोली। अच्छा, घर हाँ हाँ, हमारे घर को तोड़ रहा है करके गए थे, तो उन लोगों को बोला कि हाँ घर तो टूटेगा, ऐसे बोला। अच्छा, हाँ, तो घर टूटेगा तो इतने दिन से टैक्स पटा रहे हैं। गरीब आदमी जब तोड़ना था तो पहले से तोड़ देना था। 40-45 साल हो गए बसे हम। जब झोपड़ी रही तो नहीं टूटे करके बोलिस हैं। अब बना लेना पर लागत जो भी गरीब आदमी कमा के हैं, और झोपड़ी टूटी करके बोला थे। और वही बिजमोहन काय बोली से जब वोट मांगे ले तो नहीं टूटेगा दाई, कभी नहीं टूटेगा बस्ती करके बोलिस हैं। हर हमेशा वैसे बोले जाते वो हैं। तो अब कहाँ जान भाई, अब झोपड़ी टूटी तो अब रोज के कमाने खाने वाला 10-11 बजे रात के आत हन, तो हम कहाँ दूर में दी तो मन जा सकतन का? हमारे बाल बच्चा मन जा सकते का काम करे बार आ सकते हैं? लड़की मन जाते काम करे बार हैं। अब उतना साल से टैक्स का भर ले थे, फिर बिजली के, नल के, घर के टैक्स का भर ले थे। वो बोला नहीं लेना रही से टैक्स है। पानी का बिल फटाते हैं क्या? हाँ, पानी का भी टैक्स लेता हूँ। नल लगा है? नल लगा है घर के बाहर के अंदर? अंदर लगा है नल। हाँ, अंदर लगा है नल। पानी आता है? नहीं आता पानी में। तो फिर टैक्स किस बात का दे रहे हैं? टैक्स उसी में जोड़ा है ना वो। भैया, पानी नहीं है इस जगह में, पानी नहीं है, फिर भी टैक्स जरूर वसूला जा रहा है। ये है विकसित छत्तीसगढ़, ये है 2047 का छत्तीसगढ़, ये है हमारा छत्तीसगढ़। क्या बोलेंगे अम्मा? मैं नहीं बोलूंगी उधर। आप नहीं बोलेंगे? मेरे को नहीं आता वो। अच्छा, नहीं आता है। चलिए इधर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या बोलेंगे अम्मा? घर तो टूटा थे, अब टूटा थे, हमन तोड़न नहीं देवान ना, हमन हटन नहीं यहाँ से। 40 साल हो गए। जो गांव में रही से घर रहा, खेत रहा, कुछ रहा, बेच के ये मला बनाए। ये दे यहाँ हमन जूठा बर्तन मांजे जाथन कॉलोनी में। रात ले आदमी मार रेजा कुली काम में जाते। यहाँ से हमला भगा दी था, हम कहाँ जाबो 12 बजे रात के। कौन हमार बाप पे थे, हमला ऑटो गाड़ी मोटर के साधन करी।
और जब वो टोरना रही से सरकार के जगह हम भी जाना था सरकार के टोरना रही से तो टैक्स का बलिस बोला तो जरूरत है ना ये जगह के बोला पता है हम गरीब लात नहीं पता है वो जब बने सरकार तो बोला पता है कि ये टोरबो करके तो हमारे से टैक्स वसूली काबर करीस 40 साल टैक्स पटा डरेन घर न पूरा बर्बाद कर देन गाँव के तो अब हम कहाँ जाबो वही सरकार ने बता हम कैसनो भी जियन बसर कुछ भी करन यही मारबो यही रही नहीं छोड़न बस क्या बोलेंगे दीदी? भाई हमारे घर यही हमारे घर हमारे चाहिए हमारे घर ला तोड़ना नहीं चाहिए हम जैसे भी हम गरीब आदमी हम वैसे ही हमारा चाहिए हमारा घर हमारा घर वाला नहीं चाहिए हमारे जहाँ हमारा वही रहना है हमारे गरीब आदमी कमात हन खात हन मना तो हमारे सरकार मन कहे का करना मगला तोड़ के नहीं बोलते कि रोड मत बनाओ नहीं बोलते कि रोड मत बना रोड बना लो ले लो 5 फीट ले लो 10 फीट ले लो मना नहीं है तू चौड़ी रोड कर मतलब विकास से आपको कोई वो नहीं है विकास से कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत नहीं है हमको लेकिन 5 फीट 10 फीट ले लो अब इससे ज़्यादा अब अगर पूरा तुम घर लो तो हम कहाँ जाएंगे यहाँ रहते हैं तो चलो हम जैसे भी करके झाड़ू पोछा करके खाना बना के जैसे कमा रहे खा रहे रह रहे हैं और दूसरे जगह जाएंगे तो पहली बात घर भी नहीं देना चाहते हैं हाँ और दूसरी बात अगर घर भी देंगे तो तब दूर से कौन आएगा बताओ हाँ जब पहले झोपड़पट्टी था तब तो बनाए नहीं अब आज सब बन गए तो तोड़ने पर आ गए अब वादा क्यों करे थे हमारे से कि हम एक पट्टा देंगे घर को नहीं तोड़ेंगे वादा वो बोलती चुनाव आई कांग्रेस वाला आई बीजेपी वाला आई हम लोग वोट देवे दाई तोर बस्ती नहीं टूटा है हम अनोती बर्बाद कर वो लोग रैली में जाते हैं हम लोग रैली में जाते हैं कि हमारा मकान बचेगा। आप रैली में जाते हैं दीदी तो ये बताइए पैसा कितना मिलता है हम लोग सही बता रहे हैं बात पैसे के लिए नहीं जाते हम लोग ये जाते हैं कि हमारा मकान बचना चाहिए। लेकिन पैसा मिला है कि नहीं मिला? भाई जो मेहनत करेगा वो पाएगा है ना जब कोई भी अगर जाता है 2 पैसा मिल जाता है 200-400 रुपए मिलता होगा। हाँ अब 200-400 के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब तो यहाँ का घर ही उजड़ रहा है। वही तो भैया छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं पढ़ने वाले बच्चे हैं और हम लोग काम में जाते हैं तो हम लोग कहाँ से सब भरपूर करेंगे। अभी जब कच्चा मकान था तब इतने दिन तक कोई तोड़ने नहीं आया जब हम अभी मकान बना लिए हैं तब तोड़ने के लिए आ रहे हैं तो ये कहाँ का नियम कहाँ का कानून है। ये हमको पहले ही बोल देते भैया पार्षद बोल देते जो भी यहाँ से बड़े बड़े नेता हैं वो हम लोग को बोलते कि आप लोग यहाँ पे घर मत बनाओ ये जगह टूटेगा तो हम ना गांव का घर बेचते ना खेत बेचते किसी से लोन नहीं लेते। यहाँ हम लोग 22 लोग से लोन पैसा उधारी ले लेके मकान बनाए हैं अब बोलते हैं कि मकान टूटेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे है ना भाई और कहाँ से कमा के पैसा छूटेंगे कर्जा लिए हैं उसको हैं गरीब आदमी हम लोग। आजकल इतने महंगाई के ज़माने में एक जन के कमाई से कुछ पूर्ति हो रहा है क्या है तो हम महिलाएं कहाँ जाएंगे काम करने के लिए। अभी आम्रपाली में जाते हैं शांति रेसिडेंसी में जाते हैं सब पेट पालन करने के लिए बच्चे लोग को पढ़ाने लिखाने के लिए हैं कि भाई